और तुरंत ही अपना नाम भी दर्ज कराने के लिए उन अधिकारियों के पास पहुंच गए। अपना नाम दर्ज करवाने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर लौटे, जहां उसने अपने परिवार वालों को बताया कि जल्दी उसका भी पक्का मकान बन जाएगा। कुछ महीनों बाद किशोर जी को पता लगा कि गांव के कुछ लोगों का पैसा सरकार की ओर से आ चुका है, मगर उनका पैसा अभी तक नहीं आया था। अब कुछ दिन और बीत गए थे और उनके आंखों के सामने कुछ लोगों के मकान भी बनने शुरू हो गए थे। किशोर जी यही सोचे जा रहे थे कि उनसे ऐसी क्या गलती हो गई जो अभी तक उनका पैसा नहीं आया। फिर एक शाम गांव के ही एक आदमी ने, जो कि गांव के प्रधान का बेहद करीबी था, उसने बताया कि इस सिलसिले में तुम्हें गांव के प्रधान जी से मिलना होगा, वही बता सकते हैं कि तुम्हारा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। लिहाजन किशोर जी उसी वक्त उस आदमी के साथ गांव के प्रधान जी से मिलने चले जाते हैं। प्रधान जी से बातचीत करने पर किशोर जी को पता चला कि उनका नाम तो लिस्ट में आ गया है, मगर प्रधान जी ने अपनी ओर से अभी मंजूरी नहीं दी है और मंजूरी के लिए किशोर जी को प्रधान जी की कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, जैसे कि जितना भी पैसा आएगा वो सारा पैसा प्रधान जी को लाकर देंगे और फिर प्रधान जी अपने हिसाब से किशोर जी का घर बनवाएंगे। ये सुनकर एक पल को किशोर जी को लगा कि ये सब गलत है, मगर उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि कुछ न मिलने से तो अच्छा है कि कुछ तो हाथ में आ ही जाएगा। लगभग 15 दिनों के भीतर किशोर जी को इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत पहला किस्त उनके खाते में आ गया और उन्होंने वादे के अनुसार सारा पैसा प्रधान जी को दे दिया, जिन्होंने पैसे लेने के बाद किशोर जी के घर का भी काम शुरू करवा दिया। ये सिलसिला 3 किस्तों तक चला। तीसरा और आखिरी किस्त प्रधान जी को देने के बाद किशोर जी को इंतजार था घर का काम पूरा होने का, मगर बीच में ही काम रुक गया, जबकि अभी भी बहुत से काम बाकी थे, जैसे कि पलस्तर, दरवाजा एवं खिड़कियों का लगना। जब कुछ दिनों तक घर का काम आगे नहीं बढ़ा तो किशोर जी प्रधान जी के पास पहुंचे, ये पूछने के लिए कि काम क्यों रुका पड़ा है, जबकि उन्होंने तो पूरे पैसे दे दिए हैं। इस पर प्रधान जी ने कहा कि तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, अगर तुम पूरा काम करवाना चाहते हो तो 50,000 रुपए और देने होंगे। इस पर किशोर जी ने कहा, माई बाप इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा, मगर प्रधान जी ने किशोर जी की एक ना सुनी और वहां से जाने को कहा। किशोर जी उदास मन से अपने घर पहुंचे, अपने घर वालों को सारी बात बताई। अगले ही दिन किशोर जी को पता चला कि जिन जिन को इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए पैसे दिए गए हैं, उनकी जांच करने अगले ही महीने सरकारी अधिकारी आने वाले हैं। अगर किसी का भी मकान आधा अधूरा मिला तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। सरकारी कार्यवाही से बचने के लिए किशोर जी ने अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लिए ताकि वो उन पैसों से घर का काम पूरा करवा सके, परंतु उनके पास अभी भी उतने पैसे नहीं थे जितने की उन्हें जरूरत थी। किशोर जी ने उन्हीं पैसों से किसी तरह अपने घर का काम पूरा करवा लिया। घर का काम पूरा करवाने के बाद अब किशोर जी निश्चिंत थे। गृह प्रवेश की पहली रात जब किशोर जी का पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक से घर के सभी बर्तन ढनमनाने लगे, जिससे सभी की आंख खुल गई। बर्तनों को यहाँ वहां उड़ता देख बच्चों के साथ साथ किशोर जी भी एकदम से डर गए। जब किशोर जी ने अपने परिवार के साथ वहां से भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो दरवाजा नहीं खुला। परिवार के सभी सदस्य अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे ताकि कोई उनकी आवाज सुनकर उनकी मदद के लिए आ जाए, मगर काफी देर तक उनकी चीख पुकार के बावजूद भी कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, मानो उनकी आवाज कमरे के बाहर गई ही ना हो। परिवार के सभी सदस्य घर के एक कोने में जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद बर्तनों का ठनमनाना बंद हो गया और दरवाजा भी एकदम से अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही किशोर जी और बाकी सदस्य बाहर की ओर भागे। घर से बाहर भागने के बाद उन्होंने पाया कि बाहर कोई भी नहीं है। किशोर जी ने मदद के लिए अपने पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया, मगर ना जाने क्यों किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। जब किसी ने भी उनके लिए दरवाजा नहीं खोला तो अंत में वो थक हार कर अपने घर के बाहर बैठ गए। काफी देर बाद किशोर जी ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और वो वापस अपने घर के अंदर गए। अभी किशोर जी घर के भीतर गए ही थे कि वो जोर से चीखे। उनकी चीख के साथ ही घर का दरवाजा भी वापस उसी वक्त बंद हो गया। किशोर जी के परिवार वालों ने दरवाजा खोलने की लाख कोशिश की, मगर वो दरवाजा खुला नहीं। किशोर जी के घर वाले किशोर जी को लगातार आवाज दे रहे थे, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब तक सुबह हो गई थी और गांव वाले भी अपने घर से बाहर निकलने लगे थे। थोड़ी ही देर में किशोर जी के घर के आगे भीड़ लग गई। सारी बात सुनने के बाद गांव वाले घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और जब वो घर के भीतर दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि किशोर जी वहां नहीं है। उस दिन के बाद से किशोर जी का कोई पता नहीं चला। उसके बाद किशोर जी का परिवार उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। कुछ वक्त बाद गांव के लोगों से सुनने को मिला कि
जो दरवाजा उन्होंने अपने घर में लगवाया था वो दरवाजा जो भूत प्रेतों से ग्रस्त था। दरअसल किशोर जी सरकारी कार्यवाही से बचने के लिए उस दरवाजे को उस घर से चुरा कर लाए थे। अब किशोर जी का घर लगभग पूरी तरह से ढह गया है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, मगर हमें ये मानना पड़ेगा कि ऐसी सुनी सुनाई कहानियां अपने आप में बेहद ही दिलचस्प होती हैं। ऐसी और कहानियों को सुन